हरिओम। मेरा नाम गीता वीरा कृष्णन है और हम पहले शिकागो रहते थे। शिकागो उपासना सेंटर से कनेक्टेड थे और कॉन्फ्रेंस उपासना सेंटर से यूएसए में, और रिसेंटली हम मुंबई थाने शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर घोड़बंदर उपासना सेंटर से हम कनेक्टेड हैं। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और फैकल्टी हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की डिफरेंट कॉलेजेस में। और आज मैं जो अनुभव शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये प्रीतम वीरा वालके इनका है, जो सावंतवाड़ी रहते हैं और वो एक अकाउंट्स फर्म में काम करते हैं, अकाउंट सेक्टर में, प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। और उनका जो ऑफिस है वो कोलगांव में है, तो एक डिस्टेंस पर है सावंतवाड़ी से। तो इनका जो अनुभव हम आज शेयर करने वाले हैं, ये पूरे जिस तरह से बापू अपने बच्चों को संवारते हैं, संभालते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम हर एक कोई चीज़ जो हमें प्रिय है, बापू किस तरह से उसको भी संभालते हैं और अपने आप ही किस तरह से वो हम सबको संवारते हैं। तो प्रीतम वीरा जो रोज़ ट्रैवल करती थी ऑफिस के लिए घर से, तो सुबह 10 बजे निकलती थी और शाम को 6 बजे तक वहाँ पे रहती थी, और रिटर्न जर्नी में बस या फिर रिक्शा से आती थी। तो उस पर्टिकुलर दिन, जिस दिन ये अनुभव हुआ, उस दिन वो करीब 6:15 बजे तक ऑफिस से निकली और काफ़ी अंधेरा हो चला था, और वो बस स्टॉप तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, एकदम सुनसान है और वो अकेली खड़ी है। तो एकदम से उन्होंने बापू को आवाज़ दी और कहा कि बापू प्लीज़ मुझे किसी भी तरह सुखरूप घर पहुँचा दीजिए, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे टेंशन हो रहा है कि मैं ठीक ठाक पहुँचूँ घर। तो वो थोड़े परेशान होकर बापू से उन्होंने अनुरोध किया और रुकी हुई थी बस स्टॉप में। इतने में उन्होंने देखा कि एक बस आ रही है, तो उन्होंने पता नहीं रुकेगी कि नहीं, ये एक्सप्रेस बस थी। तो जनरली इस बस स्टॉप में ये बस रुकती नहीं है। तो सारे सामान वगैरह उनके हाथ में थे, फ़ोन ट्राई करे जा रहे थे वो घर के लिए, तो वगैरह फ़ोन भी हाथ में था। तो इतने में वो बस जो है आकर स्टॉप पर रुक गई। जो एक्सप्रेस बस कभी नहीं रुकती, वो उस दिन रुकी। तो एकदम से सरप्राइज़ होकर एकदम अचरज में पड़ गए और तुरंत जो भी सामान है सब समेट कर वो चढ़ने के लिए दौड़ पड़े। उतने में उनकी जो चप्पल है वो टूट गई, और चप्पल टूटने की वजह से वो ठीक से चढ़ नहीं पा रहे थे, और दरवाज़ा भी एकदम से बहुत टाइट रहता है, बहुत अच्छी दरवाजे होते हैं ये बसेस की, तो एकदम टाइट थी। तो किसी तरह उन्होंने खोला और चढ़ने की कोशिश करी, इतने में बस चल पड़ी और उनकी सारी चीज़ें जो हाथ में थी वो सारे गिर गए नीचे, मोबाइल गिर गया और चप्पल टूटी हुई थी, वो ठीक से चढ़ नहीं पाए। बस एकदम से हाथ उन्होंने पकड़ा जो एक दरवाजे का, वो और चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और पता नहीं किस तरह से वो चढ़ पाए। बस अंदर से जो कंडक्टर थी, लेडी थी, उन्होंने हाथ दिया उनको और कैसे तो चढ़ गए अंदर के जो भी बैठे थे सारे परेशान हो गए, पता नहीं लड़की को क्या हो गया, लग गया, कुछ हो गया। और ड्राइवर को आवाज़ देने लगे कि रुकाए बस, बट थैंकफुली वो अंदर ठीक ठाक चढ़ गए। लेकिन जो सामान नीचे पड़ा था वो सारे समेटने लगे और देखा कि मोबाइल फ़ोन मतलब इतनी ज़ोर से वो नीचे गिरा था, पूरी तरह से एक्चुअली टूटा हुआ होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था, वो एकदम सही सलामत था। और उनका जो हाथ में जो सामान थे वो भी उन्होंने सारे समेट लिए, उनको भी एक भी खरोच तक नहीं आई थी, और ठीक ठाक वो जाकर अच्छे से एक सीट मिली और उस पर बैठ गए। लेकिन वो परेशानी अभी तक दूर नहीं हुई, क्योंकि वो जो चप्पल भी उनकी टूटी हुई थी, तो वो सोचने लगे अभी मैं घर तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि जहां उनका जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप से उनका घर एक डिस्टेंस पे था। तो एक तो उनको चल के जाना था या फिर रिक्शा वगैरह, तो उस वक्त जो है रिक्शा भी नहीं मिलती है इतनी आसानी से। तो पता नहीं कैसे, तो उनको टेंशन हो गया कि अभी मैं कैसे पहुंचूंगी घर, बापू बस मुझे घर ठीक ठाक पहुंचा दीजिए, कैसे तो किसी तरह से मुझे घर ठीक ठाक पहुंचा दीजिए। तो बस स्टॉप पहुंची, और बस स्टॉप में वो जब उतरने वाले थे दरवाज़ा खुला और एकदम से सामने वो क्या देखते हैं कि बापू भगता है एक बैठे हैं बाइक पर। तो इनको तो एकदम इतनी खुशी हो गई, मतलब नहीं, बापू से बस मैंने पूछा था और देखो उन्होंने मेरे को
उसका सोल्यूशन पहले से तैयार रखा हुआ है। तो वहाँ पे जो वक्ता बैठे हुए थे, उन्होंने जाके उनसे बात करी, उन्होंने इनको पहचाना और कहा, अरे इतनी देर से आप कहाँ आ रहे हो, इतनी आपका तो ऑफिस काफ़ी जल्दी छूट जाता है। तो ना ये ऐसे ऐसे हो गया और फिर मुझे काफ़ी परेशानी होगी, अभी मेरी चप्पल भी टूटी हुई है, पता नहीं मैं कैसे घर पहुंचूंगी, मतलब चल के भी नहीं जा पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कोई, तो जो बापू भक्ता थे उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। तो प्रीतम वीरा ने पूछा उनको कि अरे आप तो किसी काम से आए होगे, मुझे आपको तकलीफ़ नहीं देनी है, बट उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, मेरे को बस एक पार्सल लेना है, तो मैं आकर वो पार्सल कलेक्ट कर लूँगा। तो उन्होंने उनको बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के घर तक पहुँचाया और घर पहुंचते ही सारे उनके पेरेंट्स जो हैं और घर वाले सारे परेशान हो रहे थे कि पता नहीं बेटी अभी तक आई नहीं, क्या हुआ, कुछ उनके इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई क्या, हम लोग परेशान हो रहे थे। तो इतने में वो पहुंच गई और एकदम वो रिलैक्स हो गई कि चलो बेटी सही सलामत घर पहुंच गई है। और सब ने उनको जो आए थे उनके साथ उनको बहुत थैंक यू कहा और सभी बहुत खुश हो गए। तो ये पूरी जो एक्सपीरियंस है, किस तरह से बापू अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, किस तरह से अपने भक्तों का, अपने श्रद्धावानों का किस तरह से ख्याल रखते हैं, बस हमको बस बुलाने की देर है, वो पहले से ही वहाँ पे हैं, वो हमारे साथ हर वक्त हर दम रहते हैं। तो आमंत्य नाथ समेत।